नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से आदिकाल के प्रश्न कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, रणमल्ल छंद का रचयिता कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी है, श्रीधर। रणमल्ल छंद के रचयिता श्रीधर हैं। यह 70 छंद में लिखित वीर गीत है। भट्ट केदार ने जय चंद्र प्रकाश नाम से प्रबंध काव्य लिखा है और मधुकर कवि ने जयमयंक जसचंद्रिका और जोइंदू ने परमार्थ प्रकाश और योगसार 2 पुस्तकों की रचना की है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी है, सोमेश्वर। प्राकृत भाष हिंदी से आशय है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, अपभ्रंश। प्राकृत भाष हिंदी का आशय अपभ्रंश से है। प्राकृत भाष हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगी थी। प्राकृत भाष हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न है, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जटमल। गोरा बादल की कथा जटमल द्वारा रचित है। दलपति विजय की रचना खुमान रासो 9वीं सदी की है। नरपति नाल कृत बीसलदेव रासो 13वीं सदी में लिखी गई है और जलहण चंदवरदाई के पुत्र थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक रचना को पूर्ण किया है, जो कि चंदवरदाई ने पृथ्वीराज रासो अधूरा लिख पाए थे, तो जलहण ने उसको पूर्ण किया है। ठीक है। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 9। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में नव प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं। पहला है नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? इसका आंसर ऑप्शन डी है, सिद्धों में सबसे पुराने सरहपा थे। सरहपा सिद्धों में सबसे पुराने थे। इन्होंने सरोज, वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सरहपा की रचना दोहाकोश है। दोहाकोश का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया। खुमान रासो का रचयिता कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, दलपति विजय। खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय हैं। इनकी रचना 9वीं सदी में हुई। जगनिक ने परमाल रासो लिखा, जिसे आल्हाखंड नाम से भी जाना जाता है। नरपति नाल ने बीसलदेव रासो नामक ग्रंथ की रचना की तथा चंदवरदाई ने पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी है, जयमयंक जसचंद्रिका। बाकी ये तीनों रचनाएं विद्यापति की हैं। जयमयंक जसचंद्रिका विद्यापति की रचना नहीं है, बल्कि यह मधुकर भट्ट की रचना है। कीर्तिलता, कीर्तिपताका एवं पदावली विद्यापति की रचनाएं हैं। पदावली आदिकालीन कवि विद्यापति के प्रसिद्धि पर का आधार ग्रंथ है।